डिप्लोमेट एम्बेसडर वो आगे चल रहे हैं अमृतसर से करणजीत सिंह तक आगे चल रहे हैं। उसके अलावा दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो लुधियाना से रवनीत बिट्टू बीजेपी आगे चल रहे हैं। 2 सीटें बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। ये बड़ी खबर है पंजाब से। अमृतसर बीजेपी की सीट हुआ करती थी जब सिद्धू वहां से लड़ते थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन अमृतसर में बीजेपी का आगे चलना बड़ी खबर। करणजीत सिंह संधू को उतारा वहां पर। उधर हम उज्जवल निगम साहब के पास चलते हैं। उज्जवल निगम आगे चल रहे हैं हमारे साथ। आगे हो गई अपनी सीट पे। कंगना रनौत भी आगे होंगे। उज्जवल निगम हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। दिवाकर वहां पर है। दिवाकर, उज्जवल निगम साहब क्या कह रहे हैं? अभी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं वो। एक बड़ा उलटफेर आ रहा है इसके बाद। किशोर जी देखिए, चुनाव परिणामों का दिन है आज और चुनाव परिणामों में हर उम्मीदवार की सांसें टंगी होती है, लेकिन उज्जवल निगम बिल्कुल बिंदास होकर 200 पार हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम जो जिम कर रहे हैं सर जो उत्सुकता है, खासतौर पर क्या उत्सुकता है? आप यहाँ पे बिंदास होकर जिम कर रहे हैं सर। आज तो हर उम्मीदवार की सांस एनडीए 200 पार। अब आनंद शर्मा भी पीछे हो गए हैं, यानी चारों की चारों हिमाचल की सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। 5 की 5 उत्तराखंड में आगे चल रही है। दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है, यानी क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी कुछ इलाकों में जाती हुई। गुजरात में अभी तक जितने रुझान आए हैं बीजेपी उसमें आगे चल रही है। महाराष्ट्र में अधिकतर रुझानों में उत्तर प्रदेश में विपक्ष 20 सीटों पर आगे चल रहा है। 30 सीटों पर आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर। बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है शुरुआती रुझानों में भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। छिंदवाड़ा की सीट हो सकती है अभी तक शुरुआती रुझान। दिग्विजय सिंह की भी सीट हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी तक पूरी सीटों के रुझान नहीं आए, सिर्फ 19 के रुझान आए हैं। उसमें 1 सीट पर आगे चल रहा है विपक्ष। राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है 17 में। उम्मीद के मुकाबले है ये बिल्कुल। और महाराष्ट्र में विपक्ष 15 सीटों पर आगे चल रहा है 35 में से। बहुत अच्छा नंबर है विपक्ष के लिए ये। और बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। तेजस्वी सूर्या, लेकिन अभी भी आप देखेंगे लगभग 100 सीटों का जो फर्क है वो बना हुआ है। जगदीश शेट्टार अपनी सीटों पर अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि इंडिया ने कमबैक करा है। तमिलनाडु में 1 सीट पर एनडीए आगे है। तमिलनाडु में 1 सीट पर एनडीए आगे है और केरल में 1 सीट पर एनडीए आगे है। केरल में 1 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी आगे है। वो राजीव चंद्रशेखर हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार आगे पीछे होते जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 2 सीटों पर आगे, जैसे मैंने आपको बताया, लुधियाना और अमृतसर। जहां पर विपक्ष लीड कर रहा है इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में उज्जवल रमन लीड कर रहे हैं। मैनपुरी में डिम्पल यादव लीड कर रही है। राहुल गांधी रायबरेली। गोरखपुर से रवि किशन बीजेपी के हैं, लीड कर रहे हैं। बीजेपी के सतीश गौतम अलीगढ़ से लीड कर रहे हैं। यानी विपक्ष में आप उज्जवल रमन का लीड करना एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। वो निश्चित तौर पर अगर ऐसे रुझान आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। पंकज को बुला लीजिए। पंकज, 350 रुझान है। चाहेंगे वीआईपी सीट के बारे में तो मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। तो यह शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से लीड कर रहे हैं। उसके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी लीड करे। तो अभी फिलहाल ये 2 वीआईपी कैंडिडेट लीड करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें हम, गुजरात में 1 सीट पर कांग्रेस किस सीट पर आगे चल रही है पता चल रहा है पंकज? बस फौरन वापस लौटते हैं गुजरात की खबर। गुजरात का अपडेट, गुजरात की 1 सीट पर कांग्रेस का आगे होना, ये बड़ी खबर आ रही है। उधर हालांकि गैप अभी भी 90 सीटों का लगभग बना हुआ है। 368 रुझान आए हैं 90 सीटों का। गैप भी कम हुआ है। इंडिया लाइन मुझे लगता है कि 123 से आगे नहीं, अभी भी 90 सीटों का गैप बना हुआ है। 90 सीटों का आप देखिए लगातार ये गैप बना हुआ है। 231, 123, 90 से कम सीटें, लेकिन ये गैप बहुत थोड़ा कम हुआ है। अभी 6 सीटों पर दिल्ली बड़े उत्साहित है इस नंबर को देख के। मुझे लग रहा है विवेक जी एक अच्छा रुझान आया, इससे तो मैं खुश हूं। और बाकी तो अभी खैर 21 सीटों पर यूपी में, 66 में 21 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है। फिर भी एनडीए 45 सीटों पर आगे है। 8:30 बजने को है। अब ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती पोस्टल रुझान से अब ईवीएम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो रुझान थोड़े और पुख्ता हो जाएंगे। पंकज किशोर, देखिए आपने गुजरात के बारे में जिक्र किया था, तो गुजरात से 1 सीट पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रहे हैं, साबरकांठा। जरा बताइए। जी पंकज, इस समय साबरकांठा में क्योंकि एक्स सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर तुषार चौधरी जो है कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है और कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर वहां से हो सकती है, ऐसा अभी कांग्रेस के समर्थक मान रहे हैं। इसको लेकर काफी उत्सुकता भी है कि आगे क्या होगा, आगे के राउंड में क्या होगा। लेकिन एक अपडेट आपको न्यूज 18 पर सतत मिलता है। तो देखिए अभी 1 सीट पर साबरकांठा की सीट पर कांग्रेस लीड कर रहे हैं अमीश किशोर। जी हाँ, उधर केरल में विवेक जी लेफ्ट ज्यादा सीटें लेता दिख रहा है कांग्रेस से। एलडीएफ 10, यूडीएफ 8 और 1 एनडीए। अभी तक जो 19 रुझान आए हैं। अरे मैं तो बताया, वेरी हैप्पी सुबह सुबह